हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितेश गुप्ता और आज मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जो कि है एसएनएमपी एनुमरेशन। और एनुमरेशन की बात की जाए तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी हैकिंग प्रोसेस का। जब भी हम अप्रोच करते हैं अपने टारगेट को तो मेन हमारा मोटो रहता है कि कितना ज़्यादा ही हम एनुमरेट कर लें अपने टारगेट के बारे में, कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी कर लें, राइट। बट आज हम बात करेंगे एसएनएमपी एनुमरेशन पे, स्पेसिफिकली एसएनएमपी सर्विस पे। और ये सी एच प्रैक्टिकल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि एस एन एम पी एनुमरेट करने के लिए पूछ सकता है और उससे रिलेटेड जो भी आपके फ्लैग्स होंगे जो सबमिट करने होंगे आपको एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए, तो वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस पर, राइट। सो अभी स्विच करते हैं मेन हमारा जो मोटो है एस एन एम पी एनुमरेशन। सो एस एन एम पी एक्चुअल में प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ वो है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जो कि इटसेल्फ एक्सप्लेन करता है खुद को कि उसका काम एक्चुअल में क्या होगा इस प्रोटोकॉल का। तो इस प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं हमारे जो भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, जैसे पीसीज़ हैं, हमारे राउटर्स हैं, हमारे स्विचेस हैं, हमारे सर्वर्स हैं, तो इनको हम मैनेज करने के लिए, इनकी मॉनिटरिंग के लिए हम एसएनएमपी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर दैट कि मैनेजमेंट के लिए काम आता है। और डिफ़ॉल्ट मैं बता दूं कि ये यूडीपी पे काम करता है एंड डिफ़ॉल्ट पोर्ट इसका 161 होता है। और इसको हम एनुमरेट करते हुए भी देखेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि कौन से पोर्ट पे एसएनएमपी काम कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्विच करते हैं। हम आज 3 टूल्स को देख लेंगे, 3 टूल्स के कॉम्बिनेशन को देखेंगे कि कैसे हम इन तीनों का यूज़ कर सकते या फिर किसी एक सिंगल का यूज़ करके कितना ज़्यादा डेटा में एनुमरेट कर सकते हैं अपने टारगेट के बारे में। यहाँ तक कि आप यहाँ बैठे हो और आपका टारगेट कहीं पे है, अगर उस पर एस एन एम पी सर्विस चल रही है तो आप उसके डिस्क की पार्टीशन तक को पता कर सकते हो कि इसके डिस्क का कितना पार्टीशन है, सर्विसेज कौन सी रन कर रही है, सॉफ्टवेयर्स कौन से इंस्टॉल्ड हैं टारगेट सिस्टम पे या टारगेट सर्वर पे, और अप टाइम क्या था, कितनी देर तक का वो सिस्टम ऑन था। सो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम एनुमरेट करने क्या वाले हैं आज। तो ये क्योंकि एक ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, ताकि अगर आपसे कोई पूछे कि एसएनएमपी है क्या तो बस ये ना बता दो यार कि एसएनएमपी इज़ सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एंड इट इज़ यूज्ड टू मैनेज आवर नेटवर्क डिवाइसेस। अगर आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हो, ये नेटवर्किंग के भी बंदे हो सकते हैं, पेन टेस्टिंग के भी बंदे हो सकते हैं जो नए आ रहे हैं, फॉर्स हाँ जो एक्सपीरियंस है तो वो तो जानते ही हैं खैर। तो जो नए बंदे हैं वो अगर किसी को प्रेजेंट करेंगे तो एटलीस्ट आप बता सकते हो कि एक्चुअल में क्या होता है, कैसे कर सकते हैं। तो सामने जो आपका इंटरव्यूअर है, अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो तो जो आपका इंटरव्यूअर है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होगा कि ना ही थ्योरेटिकल बट ऑन ग्राउंड जो प्रोसेस है, ऑन ग्राउंड जो नॉलेज है वो आपको है, प्रॉपर पकड़ है आपकी कॉन्सेप्ट पे। और मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा। अगर डिले करता हूँ तो उसके लिए मैं एडवांस में माफ़ी चाहूँगा। तो अभी तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी आईपी क्या है, राइट। अब ये इसलिए हम देखते हैं ताकि हमें ये पता चले हमारे नेटवर्क में कितनी डिवाइसेस हैं, और फिर हम उसको एनमैप की मदद से स्कैन करेंगे। एनमैप की मदद से स्कैन करेंगे, फिर वहाँ पे पोर्ट स्कैनिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से पोर्ट पे ये सर्विस रन कर रही है या किस होस्ट पे ये सर्विस रन कर रही है, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरी आईपी है 192.151.62.2 और मुझे ऑलरेडी पता है कि ये टारगेट क्या है हमारा, बट मैं फिर भी जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस, ताकि आपको भी याद रहे कि हाँ हम कौन सा फ्लैग यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली इसको करने के लिए, राइट। तो पेस्ट करूँगा मैं और एंड मैप। सो वी गॉट टू नो दैट हमारे पास 3 आईपी हैं, एक ये है .1, एक .3, .2 तो हमारे ही है, राइट। तो कुल मिला के .3 ही है जो टारगेट है हमारा। इस आईपी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी बट मैंने एनमैप इसलिए रन कर दिया ताकि आपको एक रिवीजन मिल जाए कि हम वाकई क्या यूज़ कर सकते हैं। और भी फ्लैग्स हैं, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। ये तो पिंग स्वीप था। सो नेक्स्ट व्हाट वी वर गोइंग टू डू इज़ आवर फर्स्ट, let me get it here. Our first task is to find default UDP port जो कि SNMP यूज़ कर रहा है, राइट। तो डिफ़ॉल्ट पोर्ट यूज़ करने के जानने के लिए nmap का हम यूज़ करेंगे एंड हमारा टारगेट IP, क्योंकि ये एक UDP सर्विस है, सो SU फ्लैग हम यूज़ करेंगे एंड ऑफ कोर्स हमारी टारगेट आईपी एंड विल प्रेस एंटर टू सी हमें क्या आउटपुट मिलता है।
थोड़ा सा स्लो है, बट लेट्स सी। और मैं SNMP चेक के बारे में भी बात करूँगा। वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग और बहुत ही पावरफुल टूल है। आपको मैनुअल प्रोसेस से ऐसे गुजरना नहीं पड़ेगा कि खुद ही देख रहे हैं यार कैसे क्या करना है, पोर्ट चेक कर रहे हैं, फिर कौन सी सर्विसेज चेक कर चल रही है चेक करना है। आप SNMP चेक का डायरेक्ट यूज़ करोगे, पॉसिबिलिटी है कि पूरा का पूरा डेटा आपको मिल जाएगा, एक दो डेटा को छोड़ के, क्योंकि आप मैनुअली अप्रोच कर सकते हो मेटास्प्लॉइट की मदद से। ओके, सो इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सी SNMP चेक एक बार यूज़ कर लेते हैं, मे बी Nmap टाइम ले रहा है। हम पेस्ट कर देंगे हमारा टारगेट IP। तो हमारा टारगेट IP था 192.151.6.3 फाइन। ओके, सो SNMP काम कर रहा है, Nmap उस IP पे काम नहीं कर रहा, फाइन। तो हमारा मेन मोटो SNMP एनुमरेट करना। तो अभी एक एक करके चलेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं अपने टारगेट से। सबसे पहली बात कि ये SNMP वर्जन 1 यूज़ कर रहा है, राइट। हमारे पास अलग अलग वर्जन है SNMP वर्जन 3 तक। SNMP वर्जन 3 में हम यूज़र पासवर्ड यूज़ करते हैं एन्क्रिप्शन की के साथ अगर हम लॉगिन करते हैं, बट यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा ब्रूट फोर्स कर सकेंगे क्रेडेंशियल्स को, बट वन बाय वन प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है सिस्टम इन्फॉर्मेशन। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में हमें कितनी यूज़फुल और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एक ही जगह पे कि होस्ट नेम क्या है, विक्टिम 1 इज़ दी होस्ट नेम ऑफ द टारगेट IP। यहाँ पे SNMP चल रहा है और कौन सी पोर्ट्स है, वो 161 पोर्ट है यहाँ पे, यहीं से पता चल गया। बट UDP पोर्ट हम नीचे यूज़ कर रहे हैं, ये भी हमें पता चलेगा। हमारा अप टाइम कितना था, 175 डेज़ ये अप टाइम है। सिस्टम का अप टाइम यहाँ पे है, सिस्टम का डेट। तो ये हमारी डिटेल नहीं है, ये है टारगेट की, जो हमारा टारगेट होगा जिसको हम अटैक करेंगे, जिसको हम हैक करने की कोशिश करेंगे। हैक इन द सेंस एनुमरेट कर रहे होंगे अपने टारगेट को, तो हमें ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। हमें ये पता चलता है कि IP फॉरवर्डिंग जो है वो एनेबल्ड है हमारे टारगेट होस्ट पे, और नेटवर्क जो इंटरफेसेस हैं उनके बारे में हमें पता चल रहा है कि कौन कौन से हैं और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। जैसे यहाँ पे E0 का यूज़ कर रहा है, और जहाँ तक मुझे पता है हमारा कनेक्शन भी इसी पे है। एंड नेटवर्क IP कौन कौन सी है, नेटवर्क IP उनका नेट मास्क क्या है, उनकी ब्रॉडकास्ट IP क्या है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार हमें इंटरनल नेटवर्क की मतलब स्ट्रक्चर पता करना होता है, तो वहाँ से भी यहाँ से भी बहुत सी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो कि हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। TCP कनेक्शंस और लिसनिंग पोर्ट कौन कौन से हैं, तो TCP जो है ये SNMP 199 पे यूज़ कर रहा है आई गेस, एंड UDP इज़ 161 लोकल पोर्ट। सो 161 पे UDP रन कर रहा है। प्रोसेसर्स कौन कौन सी चल रही हैं, जो टारगेट हमारा सिस्टम है वहाँ पे प्रोसेसर SH चल रही है, स्टार्टअप चल रहा है, SNMPD चल रहा है, सुपरवाइज़र चल रहा है, तो और ऑफ कोर्स पाथ के साथ है हमारे जो पैरामीटर्स वो सब। तो ये एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन है जो कि हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सिस्टम स्टोरेज इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने कहा था कि पार्टीशन कितने हैं उस सिस्टम पे, तो उसकी वैल्यू हमें पता चल सकती है। तो कितने पार्टीशन है उनके बारे में पता चल रहा है, मेमोरी बफर है, कैश मेमोरी की डिटेल्स हमें मिल रही है, शेयर्ड मेमोरी की, स्वैट मेमोरी की डिटेल्स। तो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र है, किसी अपने टारगेट को एनुमरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ये। और हम और भी प्रोसेस से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जब एनुमरेट कर लेते हैं, तब हम अपने टारगेट को अटैक करना स्टार्ट करते हैं, जो कि हम मेटास्प्लॉइट का यूज़ करेंगे। हालांकि हम Nmap की स्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम दोनों ही देखेंगे। खैर, सो डिवाइस इन्फॉर्मेशन में ये हमारे जो प्रोसेसर्स हैं जो रन हो रहे हैं उनका इन्फॉर्मेशन, और ये जितने सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड हैं सिस्टम पे, ये इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इंस्टॉल्ड है, हमें पता चल गया। तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी पता चल चुकी है, राइट। अभी हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमें ये पता करना है कि जो प्रोसेसर्स रन हो रहे हैं टारगेट मशीन पे, उनको Nmap की स्क्रिप्ट से कैसे पता लगाया जा सकता है, राइट। अगर हम SNMP चेक करेंगे तो SNMP में हमें डायरेक्ट यहीं पे पता चल रहा है कि बॉस ये हैं 1 2 3 4 सर्विसेज रन हो रही हैं, और इन नेम के साथ में, पाथ के साथ में, पैरामीटर के साथ में। सेम हम काम यूज़ करेंगे Nmap का, राइट। Nmap का जब आप यूज़ करते हो तो आप Nmap की NSE स्क्रिप्ट को यूज़ करते हो, राइट। उनके Nmap के NSE इंजन को हम यूज़ करते हैं। सो जब भी आपको NSE इंजन्स
NSC स्क्रिप्ट के बारे में जानना हो, आप सीधा NSC डॉक्स सर्च करो और वहाँ पे आपको पूरी रिपोजिटरी मिल जाएगी। आपको मैनुअली जाके टर्मिनल में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन सी है। सीधा आप स्क्रिप्ट पे क्लिक करो, कंट्रोल F, एंड हमें SNMP से रिलेटेड जानना है, राइट। तो ऐसा नहीं करता हूँ मैं क्लिक ही कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे डिटेल्स हमें मिल जाएंगी पूरी स्क्रिप्ट। हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, NSC स्क्रिप्ट्स पे आएंगे। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे SNMP, एंड SNMP से रिलेटेड जितनी भी स्क्रिप्ट्स हमें यहाँ मिल जाती है, SNMP ब्रूट है, SNMP इन्फो, इंटरफेसेस जानने के लिए, नेटस्टैट, प्रोसेसेस कौन कौन सी रन हो रही है, राइट। अभी हमें जानना था कि प्रोसेसेस कौन कौन सी रन हो रही है, ये हमारा मोटो था। सो या प्रोसेसेस कौन कौन सी रन हो रही है, फाइन। ये हमारा है ना मैप NSC स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर मिल जाता है कि हम उस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। इसको सिंपली कॉपी करेंगे और अपने टर्मिनल पे आएंगे। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, नहीं क्लियर नहीं करते हैं ताकि हम रिलेट कर सकें जो हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो कंट्रोल शिफ्ट V यूज़ करेंगे पेस्ट करने के लिए। SU फॉर द UDP, -P इज़ फॉर द पोर्ट 161, एंड इस स्क्रिप्ट इज़ SNMP प्रोसेसेस, राइट। टारगेट IP इज़ 192 let me recheck, 192.151.62.3, 151.62.3। सो हाँ, Nmap से भी हमें ये पता चल गया कि हमारे पास चार जो प्रोसेसेस हैं वो रन हो रही हैं और सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। नेम SH, स्टार्टअप, SNMPD एंड सुपरवाइजर, ये चारों प्रोसेस यहाँ भी हैं। और SNMP चेक ने एक सिंगल कमांड से हमको एनुमरेट करके दे दिया कि ये देखो बॉस, चार प्रोसेसेस तो रन हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट दो चीज़ें हमने देख ली हैं कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट कैसे चेक करते हैं और सर्विसेज और प्रोसेसेस कौन सी रन हो रही हैं ये कैसे चेक करते हैं। नाउ वी विल सी कि वैलिड कम्युनिटी स्ट्रिंग्स जो हैं सर्वर की वो कौन कौन सी हैं, और इसको हम चेक करेंगे Nmap की स्क्रिप्ट से। कम्युनिटी स्ट्रिंग में बता दूं कि आप एक हिसाब से यूज़र नेम और पासवर्ड को ही कह सकते हो, ये क्रेडेंशियल्स हैं, इन्हीं को हम कम्युनिटी स्ट्रिंग कहते हैं। और इसको भी करने के लिए हम अपना NSC स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। बाहर आना है और हमें चेक करना था SNMP netStat processes, okay, community strings, okay fine, not info, login, SNMP brute, yeah, so okay, so SNMP strings को चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे SNMP brute स्क्रिप्ट को, और सिंपली हम कॉपी करेंगे कमांड को और अपने टर्मिनल पे आएंगे। मैं 192.161, सो पेस्ट, कॉपी करेंगे हम IP, राइट, टारगेट पे आएंगे, पेस्ट कर देंगे। अरे बाबा, टाइप कर देते हैं 192.151.62.3. So nmap-u the same command, और बस हमारा स्क्रिप्ट चेंज है। विल प्रेस एंटर और देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिलता है। nmap कभी फ्रूटफुल रिस्पॉन्स दे रहा है, बट आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने इसको ऑलरेडी एक बार रन किया है और ये स्मूथ रन हो रहा था, तो लेट्स सी।
तो सी दोबारा एक बार ट्राई करते हैं मे बी। उफ 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 उफ। लिव इट। एंड मैप नहीं करेगा तो क्या कोई टूल नहीं क्या अपने पास? हम मेटास्प्लॉइट का यूज़ करेंगे। ओके, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यार, अब बार बार अब मज़ा आएगा। MSF कंसोल यूज़ करेंगे, राइट। मेटास्प्लॉइट हम यूज़ करते हैं मेजरली अपना पेलोड क्रिएशन के लिए, राइट। और अगर आप इसको मास्टर करते हो ना तो मज़ा आएगा। यस, स्टार्ट हो गया हमारा MSF कंसोल एंड हम सर्च करेंगे SNMP। अरे सॉरी, टाइपो, SNMP। सो SNMP सर्च किया हमने और SNMP से रिलेटेड हमें काफ़ी ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स मिल गए। सो हम लॉगिन करेंगे, राइट। हम यूज़ करेंगे इस मॉड्यूल को SNMP लॉगिन, और उसके बाद एनुमरेशन के लिए SNMP enum भी यूज़ करेंगे, बट अभी हमें SNMP लॉगिन यूज़ करना है। सो सिंपल कमांड है यूज़, और हमने यूज़ और हमने कॉपी किया ही था मॉड्यूल को। सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। अब एंटर प्रेस करने के बाद हम शो ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शंस, और हमें देखना है कि हमें क्या देना है। आर होस्ट देना है, मैं आर होस्ट पे भूल गया, एग्जिट करना पड़ेगा यार। आई डोंट नो यहाँ पे कोई कमांड आता भी है ऐसा कुछ। 192.151.62.3। तो सेट आर होस्ट 192.151.62.3, फाइन। सो शो ऑप्शंस दोबारा करेंगे चेक करने के लिए। सो यस, जो रिक्वायर्ड था हमें वो ब्रूट फोर्स पैरामीटर की वैल्यू सेट है, आर होस्ट की वैल्यू सेट हमने कर दी है, पोर्ट सेट था ऑलरेडी। बाकी जो यस रिक्वायर्ड थे वो बस 2 वर्जन 1.5। तो हमारे सारे सब कुछ कन्फिगर्ड हो चुका है, हमको बस सिंपली एक्सप्लॉइट कमांड डालनी है और ऑटोमेटिकली हम लॉगिन कर जाएंगे। एक्सप्लॉइट। तो ये हमें 2 कम्युनिटी स्ट्रिंग मिल गई, पब्लिक और प्राइवेट। और आई गेस हम nmap भी यूज़ करते तो हमें यही 2 मिलती। आई डोंट नो nmap रन क्यों नहीं कर रहा है, कुछ कमांड्स पे चल रहा है, कुछ कमांड्स पे नहीं चल रहा है, तो वो मेरे हाथ में नहीं। बट मैं नेक्स्ट टाइम से ये ज़रूर देखूँगा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आए ना। बट मेन मोटो था कि हमें प्राइवेट और पब्लिक जो स्ट्रिंग्स है वो मिल गई हैं, राइट। तो हमने 3 चीज़ें देख ली हैं। पहला UDP पोर्ट 161 प्रोसेसर जो थी, 4 प्रोसेसर रन हो रही थी, nmap की मदद से देखा और SNMP चेक की मदद से देखा है। सो अभी हमारा जो 5th टास्क है वो ये है कि जितनी इंटरफेसेस हैं मशीन की उनके बारे में पता करना है nmap की स्क्रिप्ट से, राइट। तो अगर हम SNMP चेक का ही यूज़ करते हैं तो हमें इंटरफेस भी पता चला था। हमारे पास 4 इंटरफेसेस थी ईच 0 तक, उसमें लोकल IP हमारी लूप बैक IP एड्रेस वाली भी थी, और तो हमारा लास्ट टास्क है कि जितने भी इंटरफेसेस हैं उनके बारे में पता करना है SNMP जिस मशीन पे रन कर रहा है, और nmap की स्क्रिप्ट से। तो हम nmap की स्क्रिप्ट पे यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे दोबारा गो थ्रू कर सकते हैं कि हम कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमें जितने भी इंटरफेसेस हैं उनके बारे में पता चल जाए, राइट। हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नहीं करना चाहते तो हम सिंपली SNMP चेक का यूज़ करेंगे, वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने इंटरफेसेस अवेलेबल हैं, और ये मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, राइट, कि हमारे पास कितने इंटरफेसेस अवेलेबल थे। SNMP इंटरफेस, ये कमांड
ये स्क्रिप्ट हम यूज़ करेंगे, कमांड को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और आई विश कि ये चल जाए, बट nmap कोई कमांड चल रहा है nmap पे, कोई नहीं चल रहा है। 192.151.62.3 ओके, सो ये चल गया, बट वो नहीं चल रहा था। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी। सो SNMP से हमें ये पता चल गया कि हमारे पास नॉट 4 नहीं बल्कि 3 ही है। पहला ये है, दूसरा IPVTI 0 है और तीसरा ETH 0। SNMP चेक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम SNMP चेक का भी यूज़ करेंगे कि हमें वाकई वहाँ 3 ही मिल रहे हैं या और भी अवेलेबल हैं। सो SNMP चेक बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है, मैं प्रेफर करता हूँ SNMP चेक को यूज़ करना। एंड हम इंटरफेसेस की बात कर रहे थे, तो येस ऑफ कोर्स हमारे पास 3 ही है, 1 2 3, तो हमारे पास 3 इंटरफेसेस हैं। ये था बेसिक कि हम कि हम SNMP में ब्रूट फोर्स करते क्या हैं, SNMP को ब्रूट फोर्स करके हमें मिलता क्या है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो कि हम SNMP को ब्रूट फोर्स करके निकाल सकते हैं, राइट। और आज हमने पाँच टास्क देखे हैं, जिसमें से कि एक फुलफिल नहीं हो पाया, बट एट द एंड हमने वो डेटा फेच कर ही लिया है। और हमने 3 टूल्स का यूज़ किया है, nmap का, मेटास्प्लॉइट का और SNMP चेक का। मैं मेजरली फोकस करता हूँ SNMP चेक को यूज़ करने के लिए, और मैं आपको भी प्रेफर करूँगा कि SNMP चेक का आप यूज़ करो, राइट। सो कंक्लूड करते हुए, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। और एनुमरेशन से रिलेटेड और भी प्रोटोकॉल्स हैं जिनको मैं लेकर आऊँगा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।